3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लाऊंगा जो कि आपके सेमेस्टर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ जो बेसिकली ये सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं, बीटेक और बीई के लिए भी है, क्योंकि अप्लाइड मैकेनिक्स उसमें भी आती है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना किसी वेक्टर को, उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के चक्कर में ही पूरी प्रॉब्लम को गलत कर देते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इजी वे में समझाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे एक वेक्टर देख रहे हैं, तो इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया है। एक है आपके पास fx और एक है आपके पास fy। ठीक, तो ये वेक्टर जो है, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करी जाती है, दैट मीन्स वो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, रूल जो होता है वेक्टर का, वो ये है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो डायगोनल उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और उसका लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। एक बार इसको गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, जब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई और जे, बेसिकली ये भी डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट वेक्टर की टर्म्स में आप जो फैक्टर को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे fx जो है और fi, ये दीज आर द स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसका जब मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी इस वेक्टर की आप, यानी f है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो निकलेगा आपके पास fx का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही fy का स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट। और स्केलर क्या होता है? स्केलर का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यानी ये कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, तो स्केलर का मतलब है कोई ना कोई फिजिकल वैल्यू होती है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, और आई जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। स्केलर कंपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अब स्केलर बोल रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिया जाएगा? तो आपने हाई स्कूल में ये चीज़ पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिकली शायद 9 से ये स्टार्ट हो जाती है। ये x है, ये y है, ये -x है और ये -y को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव x और ये y पॉजिटिव, यहाँ दोनों ही नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। बस यही चीज़ माइंड में रखनी है और वेक्टर का रिजॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऊपर बताया fx, ठीक है, जैसे कि उसको रिजॉल्व किया है x डायरेक्शन में fx cos थीटा और y डायरेक्शन में fy sin थीटा, और इनकी रिजल्टेंट यानी ये जो f है, तो f की जो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू है वो है अंडर रूट में fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। और इसका जो ये थीटा जो निकला, ये थीटा यानी ये थीटा बेसिकली डायरेक्शन कहलाती है। तो डायरेक्शन कैसे कहला रही है? ये टेन थीटा जब भी निकल पाएगा दैट मीन्स वो डायरेक्शन होगी। और टेन थीटा को कैसे लिखते हैं? ये बेसिकली इस तरीके से लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू fy बाई fx, देन थीटा इज इक्वल टू, इसको टेन इनवर्स कर देंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो ही आपका ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थीटा लिखने का जो है तरीका ये है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमेशा fx cos थीटा नहीं होगा। आप लोग इस चीज़ को रट लेते हैं और प्रॉब्लम गलत कर देते हैं। हमेशा ये fx cos थीटा, ये f sin थीटा नहीं होगा। ये तो चीज़ दोनों यही रहेंगी। ठीक है, अब इसको समझा देता हूँ मैं कैसे। तो समझाने के लिए मैंने 4 केसेस लिए हैं और ये चारों ही केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो हैंग कर गया था। ठीक है, अब देखिए पहला केस, देखिए पहला केस में ये किस तरीके से लिया जाएगा। फोर्स कहाँ है? फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, और एंगल कहाँ बन रहा है? ये y एक्सिस के साथ बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि जब फोर्स जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा तो उस एक्सिस पे जब उसको रिजॉल्व करेंगे तो हमेशा कॉस कंपोनेंट आएगा। ये नोट कर लीजिए बात कहीं पे कि जिस भी एक्सिस के साथ, चाहे अगर वो किसी दो फोर्सेस के बीच में कर रहा हो, तो जिस भी फोर्सेस पे रिजॉल्व कर रहे हैं यानी आपस में जो दो एंगल बन रहे होंगे, एंगल बन रहा होगा जिन दो चीज़ों के, दो टर्म्स के बीच में, चाहे वो f, ये आपस में ज़रूरी नहीं है एक्सिस, 2 फोर्सेस भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे F1 और F2 ऐसे भी हो सकता है और ये थीटा बन रहा है। तो अगर मैं इस F1 को इस पे रिजॉल्व करूंगा, यानी एंगल किसके साथ बन रहा है? F2 पे, तो ये F2 पे जब कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो वो आएगा F1
कॉस थीटा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गई तो मैकेनिक्स आसान हो जाएगी। तो अब मैं इसको जो रिजॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो ये इसको मैं लिखूंगा एफ वाई कंपोनेंट को लिखूंगा मैं एफ कॉस बीटा, और इसका रिजॉल्व एक्स एक्सिस पे जो आएगा वो आएगा एफ साइन बीटा। ठीक है, अब देखिए अभी तो ऊपर मैंने लिखा था यहाँ दिखाया एफ एक्स कॉस थीटा, और आप इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पे जब रिजॉल्व करेंगे तो हमेशा कॉस का कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर जो लेंगे वो साइन कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन। अब यहाँ आप देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्स वाई एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस आपने इसको इस तरफ दिखाया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। ठीक, और एक्स एक्सिस को इधर दिखाया, पर ये उल्टा बना हुआ है, दैट डजंट मीन कि ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। फोर्स की डायरेक्शन आप देखिएगा, फोर्स की डायरेक्शन जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगी, और कहाँ आ रही है इसकी, ये तो देखिए वाई भी उसी में, और फोर्स की डायरेक्शन भी रिजॉल्व करने के बाद जो वेक्टर आ रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से जब ये एक्स को इधर रिजॉल्व करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, और एक्स भी इधर है, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड केस में लेंगे आप, सेकेंड केस में आप देखिए कि यहाँ पे वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस इस तरफ है, जो हमने इसको ऐसे वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब देखिए जब इसको मैं इसको इधर रिजॉल्व करता हूँ तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, इधर आएगी। ठीक, अब एक्स एक्सिस कहाँ ली है, एक्स एक्सिस ऊपर ली हुई है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो गई, नीचे। ठीक, तो पहली बात यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यानी x में जो भी कंपोनेंट है वो नेगेटिव होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और देखिए y एक्सिस कहाँ है, इधर, और जब इसको रिजॉल्व करेंगे इधर तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर। तो देखिए y एक्सिस इधर और फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो जस्ट उल्टी हो गई, तो दोनों ही नेगेटिव लिए हैं। ठीक, अब वही चीज़ कि x एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, तो x वाला कंपोनेंट में कॉस आएगा और दूसरे वाले में यानी इसके परपेंडिकुलर में साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसके बीच में एंगल बना है, किसी के बीच में एंगल नहीं बना है, तो पहले एंगल तो आपको निकालना पड़ेगा। ये फोर्स किसके बीच में एंगल बना रहा है, ये फोर्स वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। कितना बना रहा है, ये पूरा जो है, पूरा सेमी सर्किल जो होगा 180 होगा, दैट मीन्स पाई, और पाई में से बीटा को माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाता है। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब देखिए इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट इसके साथ आएगा, वाई के साथ, देखिए वाई एंगल ये वाले ले रहे हैं ना, पाई माइनस बीटा, तो y के साथ जो आएगा वो cos कंपोनेंट आएगा। ठीक, आप देख लीजिए y के साथ cos कंपोनेंट है, और डायरेक्शन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि y एक्सिस आपकी इधर है और फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है, इस वजह से ये नेगेटिव है। ठीक, अब x कंपोनेंट कहाँ है, f। देखिए x की डायरेक्शन किधर है, x की डायरेक्शन देख लीजिए, x हमने इधर लिया हुआ है पॉजिटिव, और फोर्स की डायरेक्शन जब इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ये देखिए इधर। ठीक है, पॉइंटर को देख लीजिए, ये इधर ही आ रही है, यानी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव लिया है। ठीक है, लास्ट केस है, इसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी किसके साथ एंगल बना रहा है, ना तो x के साथ ना y के साथ, तो पहले यहाँ पे इसको आप इस तरीके से बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपके पास y। अब देखिए ये फोर्स x एक्सिस के साथ नहीं बना रहा, ना ही y एक्सिस के, लेकिन यहाँ से आप देखें ये, तो ये एंगल जो है ये बना रहा है। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल है, यहाँ से देखिए ये पूरा बीटा है, तो ये भी पूरा बीटा होगा, और बीटा में से अल्फा निकाल देंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा। अब x को जब रिजॉल्व करेंगे f को x में, तो ये इस x की डायरेक्शन भी जो x एक्सिस इधर है और फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो ये बन जाएगा f ऑफ cos, क्योंकि इसी के साथ एंगल बन रहा है, तो f ऑफ cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ठीक, और जब इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो ये आपका कंपोनेंट आएगा उसी इस डायरेक्शन में, तो वो यानी f की भी कंपोनेंट डायरेक्शन इधर ही और y भी उधर ही, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव लिए गए हैं। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया हो, और अब भी किसी के समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं अपने फर्स्ट पार्ट में कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने कंपोनेंट को रिजॉल्व करा था। आज इसमें यहाँ पर जो है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालूंगा। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन में। तो यहाँ तक जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई उस वीडियो को रेफर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि देखिए, तो ये x कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए rx है। रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिजल्टेंट निकलवा रहा है सब में, तो मैंने rx को ले लिया, तो rx इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, ये माइनस में 20.6 ले लीजिए। ठीक है,
और यहाँ पे आर वाई को ले लिया 250.21, ठीक है, तो ये 21 ही रहेगा, ठीक। तो नेट वेक्टर रिजल्टेंट आपका जो आ जाएगा वो लिखेंगे कैसे, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखना है हमेशा। जैसे जैसे स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। अब आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, माइनस में 20.6 आई प्लस 250.21 टाइम्स जे, ठीक है। ये आपने रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 20.6 का होल स्क्वायर प्लस 250.21 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख रखा है, 251.2 न्यूटन। तो ये आपकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो गई, यानी एक चीज। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी, tan इनवर्स आर वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो जो भी आपका y कंपोनेंट आया और जो समेशन ये लास्ट में जो आ रहा है ये डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। और यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी डायरेक्शन निकाली जाती है तो ये विदाउट साइन रखा जाता है, ठीक है। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका डायरेक्शन में उसका नहीं लिखा जाता है साइन। आर एक्स कितना है 20.6, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा निकल कर आ जाएगा आपके पास 85.3 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्शन आपकी आ गई, ठीक है। अब इसको अभी भी यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आर आपका है क्या। तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आर, देखिए ग्राफिकली आर एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, एक्स इधर जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है ना ओरिजिन से। और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट जो है इसका पॉजिटिव है तो ये वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आर वाई जो कि है आपके पास 250.21, ठीक है। और आर एक्स को यहाँ लिखिए, ये है आपके पास माइनस में -20.6, ठीक। और इसकी जो डायरेक्शन है वो है आपका पास ये अल्फा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा। और लास्ट में ये ज़रूर शो कर दीजिएगा कि आर की जो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स 251.2, ठीक। और इसकी डायरेक्शन जो ये आपने ग्राफ बनाया यही इसी को शो कर दीजिएगा। कितना एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट बना रहा है ये, जो भी एंगल आया यहाँ पे शो कर दीजिएगा। यहाँ पे कितना है ये कितना आया था 85.3, इसी के अंदर शो कर दीजिएगा, मैंने तो छोटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आता है निकल के फाइनल। इतना करेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 फोर्सेज हैं, ये तीनों फोर्सेज इस पॉइंट पे लग रहे हैं, इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। ये अल्फा है, ये 30 है, ये भी अल्फा है। यहाँ अल्फा की वैल्यू 20 दे रखी है, ठीक है। तो F1 सबसे पहले मैंने इसको ले लिया, ये जो है आपका F1 हो गया, ये मैंने F2 कर दिया, ये आपका F3 कर दिया। एक टेबल ज़रूर बना लीजिएगा। X कंपोनेंट क्या होगा, अब देखिए ये 100 न्यूटन किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है X एक्सिस, ठीक है। आप इसको X मान लीजिए और ये Y हो गई आपकी, ठीक है। ध्यान रखिए। अब देखिए ये आपने X एक्सिस, ये आपकी Y एक्सिस, ये आपकी X एक्सिस। तो ये देखिए X कहाँ, ये किसके साथ बना रहा है, X के साथ बना रहा है। तो ये 100 cos पहले लिख लीजिए F1 के लिए। तो ये जो होगा इसका कंपोनेंट जो होगा F1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो Fx किस क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि F1 cos थीटा, F1 की वैल्यू कितनी है 100 इंटू cos अल्फा कितना है 20 डिग्री, ठीक है। और Fy कंपोनेंट जो होगा वो होगा आपके पास 100 इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है। कैसे, ये ऐसे बना हुआ है, ध्यान रखिए, ये इस तरीके से आ रहा है, ये 20 है और ये आपका Fx हो जाएगा और ये आपका Fy हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये cos कंपोनेंट आएगा और इसमें y में इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो y कंपोनेंट आएगा, दैट मीन्स साइन। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखना है। यहाँ पे आप देखिए कि x डायरेक्शन इधर है और कंपोनेंट को जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो वो भी इधर आ रहा है, तो x कंपोनेंट इसका पॉजिटिव ही लिया जाएगा, ठीक है। तो 100 cos 20 की वैल्यू जो आएगी, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ गई वैल्यू, ये आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 93.96
ठीक है, ये पॉजिटिव ली जाएगी। इसी तरीके से 100 साइन 20 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वैल्यू तो आपकी आएगी माइनस में 34.20, ठीक है। और ये नेगेटिव क्यों ली है? नेगेटिव इसलिए ली है, देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, वाई एक्सिस ऊपर है और ये उसके अगेंस्ट आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब इसी तरीके से F2 की वैल्यू का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है 150 इंटू कॉस, किसके साथ अभी बना रहा है F2 ये है 150। अब एंगल जो ये x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 30 प्लस 20 दैट मीन्स 50, ठीक है। और इसी तरीके से Fy जो आएगा वो आएगा 150 इंटू साइन 50, ठीक है। अब इसी तरीके से x कंपोनेंट इसकी वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव ली जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पर आ रही है 96.42 और यहाँ पे ये आ जाएगी, ये कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसको 114.9। यहाँ पे नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि वो भी y कंपोनेंट उसका भी नेगेटिव आ रहा है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में यहीं से मैं बता दे रहा हूँ अल्फा तो 20 है। अब इसके जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आप देखिए fx इसका इधर आएगा, यानी कि ओरिजिन से सर नेगेटिव होगा और इसका y कंपोनेंट भी नीचे आएगा तो वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अल्फा जो है ये 20 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल क्या है F3 में लिख लेता हूँ। F3 जो है, F3 के लिए जो fx कंपोनेंट आया वो कितना आया आपके पास, वैल्यू है फोर्स की 200 इंटू कॉस 20 डिग्री और Fy कंपोनेंट जो आएगा इसका Fy कंपोनेंट वो आ जाएगा 200 साइन 20 डिग्री। इनकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, दोनों ही नेगेटिव आएंगी, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो पहली वैल्यू आएगी 187.9 और ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में 68.40। अब यहाँ पे इनका सम कर देना है और सम कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक करेंगे, यानी अगर इसको जोड़ के प्लस आ रहा है तो प्लस लिखिएगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। यहाँ पे सम जो आ रहा है इसका आ रहा है 2.48 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बाद में लिखेंगे 2.48, ठीक। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, चलिए यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ पे जो आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है -217.5 न्यूटन, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट जो होगा ये मैंने अभी आपको बताया, ये Rx होगा और ये आपका Ry होगा। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे Rxi प्लस Ryj। तो Rx की वैल्यू आई है आपके पास 2.48 प्लस में लिखी हुई है I, और ये आएगी प्लस ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इसको 217.5, ठीक है, न्यूटन नहीं जे डायरेक्शन। तो ये आपकी रिजल्टेंट शो कर रहा है, ठीक है। और ठीक, तो ये जो है आपका, अब इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 2.48 का स्क्वायर प्लस 217.5 का स्क्वायर। तो नेट इसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके मैंने निकाल रखा है, ये आ जाएगी 217.5 न्यूटन। तो आर की जो मैग्नीट्यूड आ गई वो तो ये आ गई। उसके बाद इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन होगी आपके पास अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy बाई Fx। अब Fy दैट मीन्स जो फाइनल आ रहा है ये वैल्यू ये आपको लेनी है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये विदाउट साइन रखनी है। क्या वैल्यू आई थी इसकी, ये आई थी आपके पास अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से ही पता चल रहा है कि y कंपोनेंट कितना है 217.5 डिवाइडेड बाई 2.48, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आपका अल्फा आ रहा है 89.34 डिग्री, ठीक है। तो आपकी डायरेक्शन भी आ गई। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, वो किस तरीके से ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x पॉजिटिव था, x पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी x तो इधर जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे Rx, ये कितनी है इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 2.48, और ये जो है क्योंकि नेगेटिव आएगी यहाँ पे तो ये आपका Ry हो गया, इसकी वैल्यू डाल दीजिए कितनी है -217.5, ठीक। और ये आपका रिजल्टेंट है R, और ये आपका अल्फा है। अल्फा की वैल्यू ये ऐसे लिख ली, ब्रैकेट में लिख लीजिए कितनी आ रही है 89.34 डिग्री, ठीक है। और फाइनल आंसर में इस तरीके से लिखिएगा कि R का जो मैग्नीट्यूड है वो तो है आपके पास कितना आया 217.5 न्यूटन, और इसके एंगल को ग्राफिकली किस तरीके से करते हैं, ये देखिए जिस भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट जा रहा है, और इस एंगल को आप लिख दीजिए कितना है 89.34 डिग्री। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आ जाओ भाई, कहाँ चले गए, ये रही, ठीक है। इसमें भी वही रिजल्टेंट निकालना है सभी का, तो इसको रिजॉल्व करेंगे। इसको भी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, आपको सिर्फ समझाऊंगा जिससे जो है आपके इजीली समझ में आ जाए ये तमाम चीज़ें। अब तक तो आप इसको रिजॉल्व करना सीख गए होंगे। यहाँ पे जो है अभी तक क्या था, उसमें अल्फा की यहाँ पे जो इनका जो एंगल दे रखा था वो आपको पता था, यहाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एंगल निकाल लीजिए सब में। तो यहाँ पे ये जो थीटा होगा ये कैसे निकलेगा, टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा दैट मीन्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 600 अपॉन बेस, बेस कितना है, जब ये 800 है तो ये भी 800 होगी, ठीक है। तो टेन थीटा मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे थीटा वन को कर देते हैं, ये थीटा वन होगा, ठीक है। टेन इनवर्स 600 क्या है, परपेंडिकुलर इन 600 डिवाइडेड बाई 800। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थीटा वन की वैल्यू जो आई थी, मैंने जो निकाली थी 36.86 आ रही है, यानी ये जो है 36.86 आ रही है, ठीक है। मैं पहले सभी के एंगल निकाल देता हूँ, ठीक है। तो थीटा वन जो आया आपके पास आ गया 36.86 डिग्री आ गया थीटा वन। और थीटा टू किस किस के बीच में है, ये वाला एंगल है आपके पास, ये 408 ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, और बेस कौन सा है, ये। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 900 और बेस है 480। तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर है आपके पास 900 डिवाइडेड बाई 480, ठीक है। तो एंगल यहाँ से थीटा टू की वैल्यू निकल कर आ जाती है 61.93। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा नहीं निकलेगा तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी ये वाला एंगल जो है, मैं इसको आपको बता ही दिया है, थीटा 261, ठीक है। उसके बाद थर्ड निकाल लीजिए, थीटा थ्री इजगल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। तो परपेंडिकुलर 900 और बेस है 560, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 900 डिवाइडेड बाई 560। तो थीटा थ्री जो आया है ये आपके पास आया है 58.10 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास तीनों एंगल आ गए, अब वही काम करना है, ठीक है। तो एक एक को अलग कर लीजिए, और डायग्राम से इसको देख लीजिएगा, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले जो है ये पहले वाले के देख रहे हैं हम, कौन सा है ये F1 के लिए। तो F1 के लिए ये एंगल है आपके पास 36.86 और इसकी वैल्यू जो दे रखी है ये 800 दे रखी है, 800 न्यूटन, ठीक है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये आएगा आपके पास 800 cos 36, क्योंकि इसी के साथ बना रहा है 36.86, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट जो जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 800 sin 36.86, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस दोनों ही उसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 640 और वाई कंपोनेंट इसका आ जाएगा 479.8 आ रहा है, तो नियर अबाउट इसको मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ 480। नाउ सेकंड इसके ले लीजिए F2 कहाँ है, ये वाला, ठीक है। इसी फिगर के हिसाब से ही बनाइएगा, ठीक है। ये आपके पास x है और ये आपके पास y है और ये है आपका फोर्स जिसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका थीटा कितना निकाला था हमने 61.93 और ये वैल्यू है इसकी 408। तो आप किसको रिजॉल्व कहाँ रिजॉल्व हो रहा है, यहाँ होगा, ठीक है। तो x कंपोनेंट इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा 408 इंटू कॉस ऑफ 61.93 डिग्री, और y कंपोनेंट आएगा नीचे, तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 408 साइन 61.93, ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब देखिए x तो राइट साइड में जिसमें x एक्सिस है जिधर है वो उधर ही है, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 408 की इंटू 61.83 कॉस का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल नियर अबाउट कम टू 192, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि नीचे है। उसके बाद तीसरा लास्ट है, इसकी फिगर बना लीजिए। फिगर आपकी ये बन गई, कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 424 न्यूटन का है, और यहाँ पे इधर जाएगा आपके पास 424। एंगल आपके पास पता है, एंगल कहाँ बनेगा इसमें, ये बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके ये हमने एंगल निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका
तो ये जो एंगल बन रहा है ये है आपके पास वैल्यू कितनी है 58 पॉइंट, मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ 58.10, ठीक है। तो ये इसके साथ आ जाएगा कॉस ऑफ 58.10 और यहाँ पे आएगी इधर 424 इंटू साइन ऑफ 58.10। अब आप देखिए कि एक्स एक्सिस इधर है लेकिन ये बन रहा है इधर यानी नेगेटिव में, तो एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, ये आएगी 224, ठीक है। और ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव आएंगे क्योंकि नीचे ये आ जाएगी -360। इसको मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेट करके। नाउ अब इसको एल्जेब्रिक इसको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 608 और ये आ जाएगी आपके पास माइनस का 240, ठीक है। तो अब आपका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आपके पास आ जाता है R इज इक्वल टू आर एक्स कितना आया था, आर एक्स आया था 608 आई और y है माइनस का यानी प्लस, इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए 240j, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड करेंगे तो अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए 608 का स्क्वायर प्लस माइनस 240 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आई वैल्यू 654 न्यूटन। तो R की वैल्यू जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू तो इतनी आ गई। और अल्फ़ा यानी अल्फ़ा इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वही tan इनवर्स एफ वाई यानी आर वाई बाई आर एक्स, क्योंकि R की टर्म्स में आपने लिख दिया है। तो आर वाई की वैल्यू है आपके पास कितनी है माइनस, ये जो वेक्टर आप लिखते हैं यहीं से पता चल जाती है। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 240 विदाउट साइन रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 608। तो नियर अबाउट अल्फा जो आपके पास निकल कर आ जाता है ये आ जाएगा 21.5 डिग्री, ठीक है। अल्फा आपके पास आ गया। तो फाइनली इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ जाएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये आपके पास आर एक्स लिख लीजिए, ये कितना है, ये एक्स पॉजिटिव था, कितना था 608, तो 608 और यहाँ पे आर वाई है, तो ये है आपके पास माइनस में 240 और ये आपके पास रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट की वैल्यू आप चाहे यहाँ पे शो कर लीजिए, ठीक है, R654 ऐसे लिख लीजिए। और ये इसका एंगल कितना आया 21.5 डिग्री। तो फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा 654 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन जो आप ये ग्राफ में शो कर रहे हैं वही, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये एंगल आपने रिप्रेजेंट कर दिया 21.5 डिग्री, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही करना है, फाइनल आंसर यही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।